मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण सूर्य का आध्यात्मिक अर्थ क्या है? 25 दिसंबर से दिन बड़ा होना शुरू होता है। एक मिनट हर रोज दिन की लंबाई बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सूर्य है 25 दिसंबर के बाद उत्तरायण होना शुरू होता है या दक्षिणायन होना शुरू होता है? उत्तरायण होना शुरू होता है। उत्तर की तरफ जाता है। तो ज्ञान सूर्य है भगवान, और भगवान जो ज्ञान सूर्य है वो भी उत्तर और दक्षिण की तरफ जाता है क्या? है? अरे भगवान जब आप आते हैं तो विदेशी पहले पहचानते हैं या स्वदेशी पहले पहचानते हैं? और भारत का विदेश है दक्षिण भारत। तो जो ज्ञान सूर्य है कहाँ ज्यादा चक्कर काटता है? दक्षिण भारत में ज्यादा चक्कर काटता है। तो सूर्य दक्षिणायन हुआ या उत्तरायण हुआ? दक्षिणायन हुआ। फिर 25 दिसंबर से उत्तरायण होना शुरू होता है। इसका मतलब जो उत्तर पूर्व की दिशा है वहां से सूर्य उदय होता है। सूर्य की प्रत्यक्षता होती है। वो सूर्य तो जड़ है और ये सूर्य चैतन्य है। चैतन्य भी कब? परमधाम वाली सुप्रीम सोल जब प्रवेश होती है तब चैतन्य, या उससे पहले चैतन्य? जब प्रवेश होती है तब चैतन्य है। यहाँ प्रवेशता की भी बात नहीं है, क्योंकि प्रवेशता को तो बच्चा पेट में आया वो साइंटिस्ट डॉक्टर पहचानेंगे या सामान्य आदमी भी पहचानेगा? जो देखे जो सुने हैं, साइंटिस्ट डॉक्टर पहले पहचानते हैं। ऐसे ही तो होता है बच्चे के बारे में। तो दक्षिण भारत के जो विदेशी हैं उन्होंने बाप को पहचान लिया, भले भाषा उनकी दूसरी है, भगवान की भाषा भी नहीं जानते तो भी पहचान लेते हैं। और उत्तर भारत के मकर संक्रांति से नहीं पहचानते। तो जो नहीं पहचानते हैं वो फिर पहचानना शुरू होते, क्योंकि दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है। सूर्य उत्तरायण हो जाता है। उत्तर भारत में प्रत्यक्षता होने लगती है सूर्य की। उत्तरायण माना सतयुग और त्रेता की शूटिंग करने वाला, और दक्षिणायन माना आसुरी संप्रदाय भी ज्ञान लेना शुरू कर देता है। 100 लोगों की मजलिस बैठी हुई हो और उसमें 90 लोग दूसरे धर्म के हैं और 10 आत्माएं सूर्यवंशी बैठी हुई है, तो ज्यादा असर किसका पड़ेगा? 90 का वाइब्रेशन बन जाएगा दक्षिणायन। ये शूटिंग का हिसाब है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में उतरती कला चल रही है या चढ़ती कला चल रही है? क्या कहे? पुरुषार्थ चढ़ती कला का हो रहा है या गिरती कला का हो रहा है? गिरती कला का क्यों हो रहा है?
क्योंकि दूसरे दूसरे धर्मों की संख्या बहुत बढ़ गई है। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माओं की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो उनका वाइब्रेशन असर करता रहता है। माना सूर्य अभी दक्षिणायन है, अभी उसको असली संगठन नहीं मिला है। जब असली सूर्यवंशी संगठन बन जाएगा, जिसके लिए मुरली में बोला है ये ब्राह्मणों का परिवार ऐसा बन जाएगा कि जिसमें एक भी विकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा। असल सूर्यवंशियों के संगठन में जब ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होगा तो उत्तरायण कहा जाएगा। इसलिए उत्तरायण अच्छा माना जाता है और दक्षिणायन खराब माना जाता है। बाबा ने जब बोला कि सूर्य भी दक्षिणायन है, इसका अर्थ ये है कि द्वापर युग से लेकर के कलयुग अंत तक जो बेहद का ज्ञान सूर्य है शूटिंग पीरियड में, वो दक्षिणायन होता है। अर्थात विदेशियों की बुद्धि को गर्म करता है, विदेशियों की बुद्धि को ज्यादा रोशनी देता है। इसलिए विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं, परंतु वहां सूर्य की तेज ज्यादा महसूस नहीं होता है। क्यों है? दोनों तरफ समुद्र है और मकर रेखा से फिर भी कुछ न कुछ दूर है दक्षिण भारत का वो प्रदेश। नहीं तो वही मकर रेखा अफ्रीका में बहुत गर्मी देती है। इतनी गर्मी का वातावरण वहां रहता है कि सवेरे से लेकर दोपहर तक के भयंकर गर्मी, और उस भयंकर गर्मी का प्रभाव ये होता है कि दोपहर से लेकर के शाम तक तेज बरसात होती है। 6 घंटे के अंदर, 6-8 घंटे के अंदर ही समुद्र का पानी खौल जाता है। रोज का रोज खौलता है, रोज की रोज भाप उठती है और रोज की रोज बरसता है। तो ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये तो सारे विश्व की बात बताई कि शूटिंग के हिसाब से अभी सूर्य कहां चमक रहा है? दक्षिणायन में। माने दक्षिण भारत की आत्माएं ज्यादा लाभ ले रही हैं, लेकिन उतनी बुद्धि गर्म नहीं हो रही है, उतना ताप नहीं मिल रहा है, उतनी रोशनी नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। जैसे उत्तर भारत में जब सूर्य चमकता है उत्तरायण होने पर, तो भयंकर गर्मी महसूस होती है। दिल्ली क्षेत्र में और यूपी के क्षेत्र में अभी वो गर्मी आने वाली है। जैसे सिखों के लिए बोलते हैं कि अभी 12 नहीं बजे हैं, माने सूर्य ठीक सर के ऊपर नहीं चमक रहा है, बहुत तीखी रोशनी नहीं दे रहा है। इसलिए उनकी बुद्धि जो जाम है वो पिघली नहीं है, उनकी बुद्धि में जल्दी ये ज्ञान नहीं बैठता है। लेकिन जब तेजी से चमकेगा तो लास्ट में वो ही सिख इतना बलिदान करेंगे सनातन धर्म के लिए जितना बलिदान हिंदुओं ने नहीं किया।
तो ये सूर्य की तीक्ष्णता की बात है। अभी सूर्य तीक्ष्ण रोशनी नहीं दे रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत की आत्माएं ज्यादा लाभ ले रही है दक्षिणायन होने के कारण। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो ध्रुव हैं। छह महीने सूर्य उत्तरी ध्रुव की ओर ज्यादा प्रकाश देता है और 6 महीने दक्षिणी ध्रुव की ओर ज्यादा प्रकाश देता है। ऐसे ही ये पृथ्वी पर देश और विदेश दो हैं। देशी माने भारतवासी और विदेशी माने जो विदेश के रहने वाले हैं, भारतवासी नहीं है। भाषा ही उनकी अलग है, परंपराएं अलग हैं। जैसे भारत में उत्तरी भारत है और दक्षिणी भारत है। अभी एडवांस ज्ञान चल रहा है, तो दक्षिण भारत में सूर्य ज्यादा चमक रहा है बेहद का, या उत्तर भारत में चमक रहा है? दक्षिण भारत में चमक रहा है, तो कहेंगे दक्षिणायन। ये दक्षिणायन जब तक है तब तक जीते जी नहीं मरना है। कब मरना है? जब सूर्य उत्तरायण हो जाए। नॉर्थ इंडिया के लोग जागने लगे, उस समय जीते जी मरना अच्छा है। स्वर्ग की स्थापना कब होगी? जब सूर्य दक्षिण में चमकता है तब स्वर्ग स्थापन होता है, या नॉर्थ में चमकता है तब स्वर्ग स्थापन होता है? नॉर्थ में चमकेगा तब स्वर्ग की स्थापना होगी।